ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर चर्चा करेंगे और वो विषय है शिक्षा में अभिभावकों की भूमिका। विक्रम सिंह सेठिया ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप टीचर्स और स्टूडेंट्स और अभिभावक तीनों से आपका संबंध है। ये तीन पिलर्स होते हैं। इन तीनों के बीच में एक संबंध कैसे बनाया जा सकता है, कैसे बच्चे को जिस उद्देश्य के लिए शिक्षा, क्योंकि शिक्षा का वो उद्देश्य नहीं जो आज से 50 साल पहले था। आज सर्वांगीण शिक्षा चाहिए, आज हर चीज़ की शिक्षा हमको चाहिए। आज स्पोर्ट्स भी उतना ज़रूरी है, कल्चरल एक्टिविटी भी उतनी ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई जो कोर्स है, टेक्स्ट बुक, वो भी उतना ज़रूरी है। आज का स्थिति बहुत बदल गई है। शिक्षा से हमारा बहुत एक्सपेक्टेशन है और शिक्षा ने समाज में बहुत बड़े परिवर्तन काम की है। इस मामले में आप क्या कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे श्री सेठिया जी? नमस्कार जी। दोस्तों, आज का जो युग है, अगर हम उसको आगे के युग के तरीके से चलाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी। तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपके पेरेंट्स ने आपको बड़ा किया, क्या आपको लगता है कि उसी तरीके से आपने आज के बच्चों को बड़ा किया तो रिजल्ट्स मिलेगा? मैं ये सवाल क्यों आपसे पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आज से पहले हुआ कुछ ऐसा करता था कि जब कोई आप गलती करते थे तो आपके माँ बाप क्या करते थे? आपको रोकते थे ना कि बेटा गलती मत कर। जो भी, चाहे पढ़ाई नहीं कर रहे हो, चाहे वीडियो गेम, चाहे आप खेल रहे थे या कोई और बदमाशी कर रहे थे, कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे थे, तो आपके माँ बाप आपको रोकने के लिए सबसे पहले क्या करते थे? आपको रोकते थे, बेटा ये मत कर। और वो क्या होता था, वो तब तक करते थे जब तक 15-20 मिनट तक उनका जूस नहीं निकल जाता था। 15-20 मिनट के बाद में आप फिर से वही हरकतें करने लग जाते थे। फिर आपके माँ बाप आपके साथ क्या करते? आपको आके बोलते, संभल जा भाई, अब की बार किया तो ठीक नहीं होगा। मतलब आपको चेतावनी देते थे, आपको टोकते थे, यस और नो, यस। लेकिन क्या आप मानते थे? नहीं मानते थे। फिर क्या होता था? वही माँ बाप 15-20 मिनट बाद में जब फिर से आप वही गलतियां दोहराते थे तो वही माँ बाप आते थे और आपकी ठुकाई कर देते थे। मतलब पेरेंटिंग स्टाइल हमारा जो ट्रेडिशनल चल रहा था पुराना, वो बस इतना ही था, बच्चा अगर गलती करे तो उसको रोको, नहीं माने तो उसको टोको, और अगर उसके बाद भी ना माने तो उसको ठोक डालो, बस। इसके अलावा कुछ नहीं आता। और उसी ट्रेडिशनल पेरेंटिंग सिस्टम को लेके आज के युग में हम आ गए हैं। थोड़ा सा गैप हो गया है। क्या गैप हो गया, मैं आपको समझाता हूं। उस समय हुआ कुछ ऐसा करता था कि हम 4-5 भाई बहन हुआ करते थे, और जब आपकी ठुकाई होती थी तो बाकियों के साथ में आप मिलकर अपने इमोशंस को डाइल्यूट कर लिया करते थे। पर आज के दिन में आपके सिर्फ 1 या मैक्सिमम 2 बच्चे हैं, और जब उनके साथ में आप ये ट्रीटमेंट करते हैं घर पे, तो दोस्तों उनका इंटरेस्ट निकल जाता है और उसके बाद में वो स्कूल से नफरत करने लग जाते हैं, क्योंकि आपको स्कूल के रिजल्ट से प्यार है। सच बताऊं तो आज के दिन में हर पेरेंट यही चाहता है कि मेरे बच्चों के गुड मार्क्स कैसे आए। 90 अभी बता रहे थे, 95%, 98%। पर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, वो बच्चा किस काम का जिसका 95% नंबर भी आ गए लेकिन कल वो आपके कोई काम ना आए? और दूसरी तरफ ऐसा बच्चा जिसके 59% आए हैं लेकिन वो आपको आगे जाके आपको संभाले और आपकी देख रेख करे, उसका एटीट्यूड वैसा हो, उसके अंदर संस्कार वैसे हो। कैसा बच्चा चाहिए आपको? 95% कोई संस्कार नहीं, या फिर 59% और उसके अंदर संस्कार हो? यस, मैं जानता हूं हर माँ बाप ये कहेंगे कि हमें वही बच्चा चाहिए जो कल हमारी सुने, कम नंबर आए चलेगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या आप उसके लिए उसके तरीके अपना रहे हैं? आज के दिन में अभी विंटर का सीजन है और अभी हर माताएं एक ही प्लानिंग कर रही होगी और हॉट टॉपिक होगा आपका, और वो ये होगा कि इस छुट्टियों में बच्चों को कहां भेजना है, क्या कोर्सेज कराना है। मतलब यही सारी गॉसिप्स चल रही हैं अभी आपके अंदर में। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, स्कूल से जब बच्चा घर में आता है तो आप उससे क्या पूछते हैं कि बेटा आज तुमने स्कूल में बदमाशी तो नहीं की, आज तुमने टीचर को परेशान तो नहीं किया, आज तुमने अपना टिफिन तो किसी के साथ शेयर नहीं किया? क्या इसी चीज के लिए हम मां बाप हैं? माताओं की ये क्वेश्चंस होते हैं। और पापा सैटरडे शाम को लेके चलेंगे, चल बेटा तेरे को घुमाने लेके चलते हैं, और या फिर संडे मॉर्निंग में उसको मॉल में लेके जाएंगे, घुमाएंगे, एक मूवी दिखाएंगे, और शाम को होटल में जाएंगे, खाना खिलाएंगे। और हो सकता है कि मेनू भी सेम हो, वही रोटी, पनीर की सब्जी,
और दाल, और फिर घर चले आएंगे। इसका मतलब मम्मी हो गई सवाल पूछने वाली और पापा हो गए आपको सामान की लाके देने वाले। इसके अलावा मां बाप का रोल घर में कुछ नहीं रहा। एक हमेशा मैं देखता हूं कि हर बच्चे के साथ में कंपैरिजन किया जाता है। कहते हैं अरे देख बगल वाले, और हर मां बाप 7-8 ऐसे बच्चे खोज के रखते हैं, रामू शामू अजय विजय जो भी उसका नाम हो वो खोज के रखते हैं और उसके साथ कंपैरिजन करते हैं और कहते हैं देख वो कितना अच्छा पढ़ाई करता है, देख वो कितना अच्छा खेलता है, देख वो कितने अच्छे से घर में रहता है। हर चीज के लिए अलग अलग होते हैं और बच्चे से कहा जाता है तू ऐसा बन। अब वो बच्चा सोचता है कि कभी मुझे बोला जाता है अजय के जैसे बन, कभी बोलता है विजय के जैसे बन, कभी बोलता है राकेश के जैसे बन, मैं बनूं किसके जैसे? उसको ये समझ ही नहीं आ रहा है। और आपको ये समझ के एक बहुत बड़ी आपको आश्चर्य होगा कि वो बच्चा कंफ्यूज्ड है कि मैं बनूं क्या। माँ बाप तो इतना बड़ा सपना लेके आए, लगता कोई गवर्नमेंट के स्टैम्प पेपर पे लिखा के आए कि मैं जो नहीं बन सका मेरी औलाद वो बने, और इसी के ऊपर में हमारा फोकस ज्यादा है। इसीलिए हम सिर्फ गुड मार्क्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, यहां पे हमारे बच्चों के साथ में जब आप कंपैरिजन करते हैं दोस्तों, आपको ऐसा लगता है कि वो बच्चे आपके सुन रहे हैं, पर हकीकत क्या है चलिए उनके साइकोलॉजी से समझते हैं। एक बार एक बच्चा फेल होके आता है घर में, और जब फेल होके आता है तो उसके पापा उसको बहुत डांटते और कहते हैं इतने पैसे खर्चा कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स के पास भेजते हैं, फिर भी तेरे रिजल्ट्स नहीं आते। और डांटते डांटते कहते हैं देख बगल में जो पिंकी रहती है उसके कितने अच्छे नंबर आए। अब बच्चे की साइकोलॉजी से समझने की कोशिश कीजिएगा। वो बच्चा कहता है पापा पापा, बोला क्या पापा पापा? बोला पापा पापा पिंकी को देख रहा था इसीलिए तो नंबर कम आए। मतलब क्या पापा का यही साइकोलॉजी था बच्चे को बताने का? लेकिन वो माँ बाप नहीं समझ पा रहे कि बच्चे की साइकोलॉजी क्या है। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, और एक एग्जाम्पल। आप अभी मेरा ये लेक्चर सुन रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, अगर मैं आप सबका फीडबैक लूं तो क्या सेम टू सेम होगा? नो, नॉट एट ऑल। कहना क्या चाहता हूं मैं, हर इंसान अपने साइकोलॉजी से उन चीजों को सीखता है और समझता है, और हमारी कोशिश सिर्फ यह है कि उस बच्चे को स्कूल में भेज के उसमें कैसे परिवर्तन लाया जाए। एक बहुत प्यारा मैं आपको एक यहां पे एक लाइन बताना चाहता हूं, और वो ये है कि प्रकृति कर्माण्य कर्माण्य सर्वस्य। कहने का मतलब है कि इस प्रकृति में हर कोई खुश है। आज क्या आपने कभी देखा है एक गधा कभी भी डिप्रेशन में चला जाता है? कभी कुत्ता एक भौंकने से रुक जाता है? कभी एक चिड़िया वो बुद्धू है? मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि चिड़िया अगर मां बने क्या वो घोंसला बनाने से रुकती है? कभी नहीं रुकती है दोस्तों। वो हमेशा मां बनती है, उसके पहले वो घोंसला बना लेती है। इसका मतलब हर कोई प्रकृति में अपने आप में खुश है, हर कोई अपने आप में खुश है। और हमारी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा यह है कि मेरे बच्चे को उसके जैसा नॉलेज कैसे आ जाए, मेरा बच्चा उसके जैसे सब्जेक्ट्स कैसे कर ले, मेरा बच्चा वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कैसे चला जाए, और इस भाग दौड़ में वो बच्चा कहीं का नहीं रहता। दोस्तों महाभारत का सुना ना आपने? क्या अर्जुन के मम्मी ने यह कहा कि उसको भीम की तरह गदा चलानी आनी चाहिए, या भीम के मम्मी ने यह कहा कि उसको अर्जुन की तरह धनुष बाण चलाना आना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उनके प्रकृति के हिसाब से उनको डेवलप किया गया था। क्या आप फोकस कर रहे हैं कि आपके बच्चे की प्रकृति क्या है? सिर्फ फोकस है उस स्कूल के पढ़ाई पे। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब मेरे बिजनेस कंसल्टेंट्स के और जब वर्कशॉप्स होते हैं, मैं वहां पे एक सवाल पूछता हूं कि अक्सर आदमी को सक्सेस का कारण क्या है और वो डाउनफॉल में क्यों आता है। तो जब मैं पूछता हूं कि वो हारता क्यों है, तो उसका 80% मेरे पास जवाब यह आता है कि उसका एटीट्यूड ठीक नहीं था। मतलब स्किल्स के लिए, नॉलेज के लिए वो हायर्ड तो जरूर किया जाता है, लेकिन उसके एटीट्यूड खराब होने के कारण वो फायर्ड भी किया जाता है। और ऐसे भी मैंने कई लोगों को देखा है जिनको कम नॉलेज कम स्किल्स है, लेकिन उनका एटीट्यूड अच्छा है, वो कंपनी के साथ हमेशा बने हुए रह जाते हैं। आपका बच्चा कैसा है? क्या नॉलेज और स्किल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, या उसका एटीट्यूड भी? मां बाप होते हैं बच्चों के अंदर में एटीट्यूड्स कैसे इनकलकेट किया जाए उसके लिए, पर हमारा फोकस ही नहीं वहां पे। पता है क्या है, मम्मी तो कमिश्नर है। अब आप बोलेंगे सर कमिश्नर कैसे बना दिया आपने? क्योंकि वो फोन करके बोल देती है पुलिस ऑफिसर, उसका हस्बैंड जो है यानी कि उसके पिता को, कि आज बच्चे ने ये गलती की है। और पिता जब रात को घर में आता है, वो घर में आके क्या करता है, अपनी फॉर्मेलिटी पूरा करता है बच्चे को डांटने की, क्योंकि अगर वो बच्चे को नहीं डांटेगा तो उसे पता है रूम में जाके उसको डांट पड़ जाएगी, तो बच्चे को डांट देता है, डांट के फ्री हो गया। फ्री होके फिर भाई साहब आते हैं और वहां पे आके टीवी के सामने बैठ जाते हैं अपना काम निपटा के, और वो टीवी चला के बैठ जाते हैं। आपको पता है कि वही बच्चा ये सब देख रहा है, और काफी मां बाप कहते हैं सर ऐसा कैसे है,
कि बच्चे से टीवी छुड़वा दूं। अरे कैसे छोड़ेगा भाई साहब? पापा फ्री होते क्या करते हैं? एक आसन लेते हैं उस सोफा पे और वो होता है टीवी आसन। बच्चा देखा पापा फ्री, टीवी देख रहे हैं, मम्मी फ्री, टीवी देखना है, तो बच्चा तो दिन में 4-4 6-6 घंटा फ्री रहता है स्कूल से आने के बाद में। वो कौन सा आसन लेगा? टीवी आसन लेगा और ज्यादा से ज्यादा टीवी देखेगा। और तब हमें प्रॉब्लम आता है कि बच्चा पढ़ाई नहीं करता है और टीवीज में ज्यादा इन्वॉल्व है। मैं आपसे कहूंगा, जो आप कर रहे हैं अगर आप उस पर फोकस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। बच्चा जो आप बोल रहे हैं वो कम सुनता है, पर आप जो कर रहे हैं उसको ज्यादा फॉलो करता है। तो स्कूल में तो उसको शिक्षा बराबर दी जा रही है, क्या घर में हम उसको सही शिक्षा दे रहे हैं? और नहीं तो फोकस आपको अपने ऊपर करना है, इन स्पाइट ऑफ फोकसिंग व्हाट द स्कूल्स एंड द टीचर्स आर डूइंग। यस, आपको देखना जरूर है कि वो बिल्कुल सही तरीके से नियमित रूप से उसकी प्रोग्रेस हो रही है, उस पर फोकस करना है। लेकिन आपका काम उस बच्चे को प्यार देना और उसकी तकलीफों से उसको सहारा देना और उसको आगे बढ़ाने में उसकी मदद करना है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर रोल मॉडल्स कि आपको क्या करना है। श्री विक्रम सेठिया जी ने कई बातें हमारे सामने रखी। हमारा समय समाप्त हो गया। शिक्षा में अभिभावकों की भूमिका यानी पेरेंटिंग एंड एजुकेशन पर हमने बहुत से पहलुओं पर बातचीत की। ये एक बड़ा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड विषय है, एक बहुत ही विशाल विषय है, एक ऐसा विषय है कि इसमें आदमी पूरे जीवन भर कैसे उसका अनुभव होता है। गार्जियनशिप है, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई है, लिखाई है, स्कूल है, एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल्स हैं, स्कूल्स के भी ब्रांड हो गए, ये स्कूल बहुत अच्छी है, सब चाहते हैं हमारा एडमिशन उस स्कूल में हो, और इसलिए चाहते हैं कि उस स्कूल में अगर हम अपने बच्चे को एडमिशन दे देंगे तो हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। स्कूल से बच्चे बस आएगी, ले जाएगी, और वहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई अच्छी है, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, आदि आदि कई समस्याएं हैं। लेकिन घर में भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है, घर का एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे प्रतिभागियों ने बताया। हमने उसके हर पहलू पर बातचीत की। हम बहुत आभारी हैं श्री विक्रम सिंह सेठिया जी के, जो इस तरह के अहम विषय पर उन्होंने अपनी बातें रखी। हमारे दर्शक भी अगर इस मामले में कोई विचार रखते हो, हमें लिख करके भेज सकते हैं। आपको मेरी बात कीमती लगी दोस्तों, इसे अपने दोस्तों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ और दूसरे लोगों के साथ शेयर करना मत भूल जाइएगा। और आप हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूल जाइएगा, जिससे कि इस तरह की जीवन में आगे बढ़ने की बातें हम डायरेक्टली बिना किसी डिस्ट्रप्शन के आप तक पहुंचा सके। नमस्ते दोस्तों।